आपने बोला कि किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने आपके ऊपर कटाक्ष किया कि तुम नेता बनोगे, आप नेता बनने के लिए आप चले आए। क्या आप जानते हैं कि नेता क्या होता है, नेता की परिभाषा क्या है? नहीं, अभी तो ये सब नहीं मैं जानता हूँ। सुन रहे हैं कि आप चुनाव जीतने से पहले और वोट लेने से पहले सारे मोहल्ले में बैग बंटवा रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं ये अच्छा, एक बात बताइए, आप बिजनेस करते हैं, नेतागिरी से कहीं कोई आपका कनेक्शन नहीं रहा, अचानक आप चुनावी मैदान में आ गए, क्या मकसद है आपका? कोरोना काल जब आया, जिसमें फतेहपुर नगर पंचायत की तमाम जनता मतलब काफ़ी त्रस्त थी, काफ़ी परेशान थी, दलित के ऐसे कई लोग थे जिनको खाने के लिए, जिनके घर में भोजन तक नहीं था, उस समय आप घर में डूब के रहे, किसी को कुछ मदद नहीं किया। क्या आपने कभी उस समय मदद किया किसी को? मदद नगर पंचायत चुनाव में क्या क्या फंड आते हैं, क्या क्या काम होता है, इसके बारे में आपने जानकारी ली है? इसके बारे में तो अभी जानकारी हमें नहीं है कि नेताजी सवालों के घेरे में आज तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समर राठौर। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप इस एपिसोड को इतना अच्छा प्यार दे रहे हैं और इतना अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। 2 एपिसोड हमारा चला। फर्स्ट में एक उप प्रमुख थे उजाला जी, दूसरा इंटरव्यू लिया गया फतेहपुर पंचायत के पूर्व मुखिया टुनटुन पासवान जी का, जो मुख्य पद से प्रत्याशी थे। इन 2 नेताओं से ऐसा सवाल किया गया कि कई ऐसे नेता फतेहपुर के थे जिनका पतलून ढीला हो चुका है। कई लोग तो जब किसी को फ़ोन कर रहा हूं तो मेरे नाम सुन के ही वो फ़ोन काट दे रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो है एक शख्स और मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, ये चेहरा थोड़ा बहुत आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि ये पहली बार जो है वो चुनावी मैदान में आए हैं। और मैं जितने भी फतेहपुर नगर पंचायत के तमाम जितने भी हमारे साथी मित्र हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी नेता आपसे वोट मांगने आते हैं, आप सभी से कहिए कि आप सबसे पहले अपना मुद्दा जो है वो मीडिया के सामने रखिए ताकि हम लोग समझ पाएँ। तो चलिए, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम पिंटू कुमार है। किस पद से आप नामांकन कराएं? उप मुख्य पार्षद से। ये पिंटू जी हैं, फतेहपुर नगर पंचायत के रहने वाले हैं, उप मुख्य पार्षद से इन्होंने नामांकन कराया है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं पहले सो बताइए? मेरा बैग का मैन्युफैक्चरिंग है। बैग का मैन्युफैक्चरिंग है आपका? हाँ। अच्छा, बैग का मैन्युफैक्चरिंग से याद आया हमको कि एक सवाल फतेहपुर क्षेत्र में बहुत चर्चा का विषय बन रहा है आपको लेकर। सुन रहे हैं कि आप चुनाव जीतने से पहले और वोट लेने से पहले सारे मोहल्ले में बैग बंटवा रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो सब अफवाह है। अफवाह है? अफवाह है ये। अच्छा। ये लोग बोलते हैं तो ये इस पे भरोसा नहीं करे, ये सब अफवाह वो उड़ाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप बिजनेस करते हैं, नेतागिरी से कहीं कोई आपका कनेक्शन नहीं रहा, अचानक आप चुनावी मैदान में आ गए, क्या मकसद है आपका? मेरा मकसद कुछ ऐसा नहीं है। मेन क्या था, एक बार जैसे ही मोहल्ला का वार्ड कोई था तो मैं एक बार बोला कि ये नली थोड़ा पूरा जाम है, ये जैसे मेरा वार्ड का ही कोई थे तो उनको मैं बोला ये नली जाम है, तो वो बोले कि सब नेता ही बनेगा। तो मैं सोचा कि ज़रा देखूँ, ज़रा नेता बनने में क्या मज़ा है, ज़रा नेता बन के देखता हूँ काम होता है कि नहीं होता है। ये मेरा इसी कारण से मेरा दिमाग में बैठा हुआ था उस टाइम से कि मैं नेता एक बार बन के ही देखता हूँ। मतलब एक वार्ड सदस्य थे? कौन थे वो? वार्ड सदस्य थे जो एक नेता थे। उसको आपने कहा कि इस वार्ड में कुछ समस्या है, उसका आप समाधान कीजिए। तो उसने बताया, उसने बोला, आपको जवाब दिया कि तुम नेता क्यों बन रहे हो, सब नेता बन जाएगा। तो उस नेता वाला भर्सन में आपके अंदर नेतागिरी जाग गया। हाँ, मैं बोला और आप खुद को नेता बनने के लिए इस मैदान में आ गए। हाँ, इसीलिए मैं बोला एक बार नेता बन के देखता हूँ क्या बात है, क्या रीजन है, क्या होता है नेता में, जरा एक बार बनना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है कि आप कल तक कुछ और थे, बिजनेसमैन थे। आप जनता के बीच जब वोट मांगने जाएंगे तो जनता आपसे सवाल करेगी कि नेताजी आप 4 साल से कहाँ सो रहे थे जो आज वोट मांगने चला है? 4 साल से मैं सो नहीं रहा था। जैसे कोई भी रीजन होता है, अभी जैसे चुनाव का आया माहौल हुआ तो मैं सोचा मैं भी थोड़ा इसमें भाग लूँ। कुछ समाज के लिए मैं सोचता हूँ कि समाज के सेवा के लिए इससे अच्छा, ऐसे तो समाज की सेवा हो सकता है लेकिन एक
पद आने के बाद वो अलग ढंग से सेवा होता है समाज का, इसलिए मैं सोचा एक बार। अच्छा, चुनाव की जो तैयारी होती है वो कई ऐसे लोग होते हैं जो कई सालों से करते हैं। कोरोना काल जब आया जिसमें फतेहपुर नगर पंचायत की तमाम जनता मतलब काफ़ी त्रस्त थी, काफ़ी परेशान थी। दलित के ऐसे कई लोग थे जिनको खाने के लिए, जिनके घर में भोजन तक नहीं था। उस समय आप घर में डूब के रहे, किसी को कुछ मदद नहीं किया क्या? आपने कभी उस समय मदद किया किसी को? मदद किया हूँ। किसको आपने हम मदद लोग किया? 3-4 आदमी मिल के अनाज राशन का व्यवस्था किया, जिसमें एक थे क्या नाम है, सतीश चा के भाई थे बड़, वो थे, मैं था और पप्पू पान दुकान है, वो सब मिल के मैं माँ इटमा भुंटोली वहाँ बांटा। फिर बाज़ार में जो बाज़ार अंदर बाज़ार है उधर भी बांटा, और फतेहपुर में भी बांटा, इधर भी अपना मोहल्ला में भी बांटा। जो जिसके बाद राशन का कमी था उनके तरह हम लोग कोशिश किए, थोड़ा ही पहुँचाए लेकिन पहुँचाए हैं। मतलब आप कोरोना काल में काफ़ी सक्रिय रहे। हाँ। लोगों के बीच मदद किया। हाँ। दलित परिवार जिनके पास खाने का अन्न नहीं था उनके पास आपने अन्न पहुंचाया है। इसका कोई ठोस सबूत आपके पास? ठोस तस्वीर? सबूत? ये सब तस्वीर तो है लेकिन देखना पड़ेगा, लेकिन है, तस्वीर है। लेकिन आप सच में इतना मदद किए थे? हाँ, तस्वीर है। और पिंटू भी थे, पिंटू आर्या, वो भी थे इस मदद में। अच्छा, एक सवाल और उठेगा। जनता यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप वोट मांगने के लिए जाएंगे तो जनता आपसे पूछेगी कि आप हमारे लिए अब तक किए क्या हैं जो आज हम आपको वोट दे दें। ऐसा तो अभी मैं जनता के लिए कुछ किया नहीं हूँ, हमें मौका मिलेगा तो मैं जनता के लिए करूँगा। मौका मिलेगा तो करेंगे। अच्छा। और ऐसा अगर नहीं भी मौका मिला तो भी मैं तत्पर भी रहूँगा, कोई भी काम रहेगा मैं करते रहूँगा। जैसे कुछ भी रहे ऐसा प्रॉब्लम तो मेरे पास आएगा तो मैं करूँगा। अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन कहाँ है, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? मैं मैट्रिक पास। मात्र आप मैट्रिक पास हुए हैं? पढ़ाई आगे की आपने क्यों नहीं की? आगे की तैयारी नहीं किया, फिर मैं बॉम्बे चला गया, फिर बॉम्बे में लग गया। फिर उसके बाद 17 साल मैं बॉम्बे में रहा, इधर आए हुए 4 साल 3.5 साल हुआ है। अच्छा, फतेहपुर नगर पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? कुल 11 वार्ड हैं। टोटल कितना वोट है? टोटल लगभग 10,000 से थोड़ा कम है। टोटल फतेहपुर नगर पंचायत में 10,000 के आसपास वोट है। कितना वोट लाने की आप क्षमता रखते हैं? कितना वोट आप ला पाएंगे? कम से कम 2,000 वोट ला सकता हूँ। 2,000 वोट आप ले आएंगे? ला सकता तब तो फिर आपकी जीत पक्की है। 2,000 वोट तो ला सकता हूँ, कोशिश तो है। जिस तरह से मेरा चल रहा है कोशिश है कि 2,000 वोट आ सकता है, बाकी ऊपर नीचे हो सकता है, कम बेसी तो बात की चीज़ है। अच्छा, नगर पंचायत चुनाव में क्या क्या फंड आते हैं, क्या क्या काम होता है, इसके बारे में आपने जानकारी ली है? इसके बारे में तो अभी जानकारी हमें नहीं है कि उप मुख्य परिषद में क्या क्या आता है, ये तो हम नहीं जानते। इसके बारे में अभी जानकारी भी हमें नहीं है। तो फिर जानकारी कैसे मिलेगा? फिर कैसे, अगर आपको जानकारी नहीं है? उसका मैं अथी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या आता है, उसमें क्या क्या काम है, वो जानकारी है हमें। अच्छा, बिहार में चाहे वो पंचायत लेवल का चुनाव हो, चाहे वो आपका विधानसभा का चुनाव हो, जब कोई नेता मैदान में आते हैं तो अपना दबंगई जो है वो शुरू कर देते हैं और अपना रुतबा जो है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। आपने कभी रुतबा दिखाया या फिर आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है? नहीं, मुकदमा तो मेरे ऊपर नहीं दर्ज है और ना कभी मैं किसी पर अपना रुतबा दिखाया हूँ। मतलब आप कहने का मतलब यही कि आप साफ छवि के नेता हैं? साफ छवि के। आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं? अच्छा, एक सवाल और है कि आपका चुनावी मुद्दा क्या है, किस मकसद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच आप क्या मुद्दा रखेंगे ताकि जनता आपको वोट करे? मेरा मुद्दा जनता के, मैं उप जिला परिषद से अगर मैं चुन के आता हूं तो मेरा पहला मुद्दा रहेगा चिकित्सा पे, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टरनी सर्जन नहीं है, जो कि ऑपरेशन होता है वो नहीं है। पहला मेरा काम यही रहेगा कि जैसे रात बिरात में होता है, कभी इमरजेंसी में गया या पटना जाना पड़ता है, बीच में घटना उठना कुछ बीत जाता है, इसके लिए मेरा पहला काम यही रहेगा कि पहला हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर हो, वो भी सर्जन, जो कि ऑपरेशन का सुविधा दिया जाए। और दूसरा है कि जांच घर के लिए एक सुविधा हॉस्पिटल में होना चाहिए, जो कि आते हैं तो
जो भी बोलिए, पैसे वैसे का दिक्कत, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है बाहर में। जैसे जांच की सुविधा तो कहीं ना कहीं अस्पताल में आपका है, प्रखंड स्तरीय अस्पताल है, तो जांच की सुविधा कहीं, देखिए प्रखंड स्तरीय अस्पताल है, जैसा कि आपने कहा कि एक लेडीज डॉक्टर नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि फतेहपुर प्रखंड जो है इतना बड़ा है, 2-3 प्रखंड को भी कवर करता है ये, और यहाँ एक लेडीज डॉक्टर नहीं है। तो चलिए यहाँ तक सही था कि यहाँ एक लेडीज डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन आपने कहा सर्जन, तो प्रखंड स्तरीय अस्पताल में अगर कहीं पूरे हम बिहार की बात करें, हाँ। तो कहीं भी ये जो सर्जरी की व्यवस्था है वो नहीं है। ये सर्जरी की व्यवस्था या तो अनुमंडलीय अस्पताल में होती है या फिर मेडिकल कॉलेज में होती है। तो प्रखंड स्तर पर अगर आप ये देख रहे हैं कि नहीं यहाँ सिजेरियन किया जाए, गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा ऑपरेशन की व्यवस्था किया जाए, तो वो अभी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपने एक बात जो कही वो काफ़ी अच्छा है कि यहाँ लेडीज डॉक्टर नहीं होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि महिलाओं के को काफ़ी दिक्कत होता है, अस्पताल में किसी जेंट्स डॉक्टर से नहीं दिखा पाते हैं, और लेडीज डॉक्टर से मिलने के लिए गया जाना पड़ता है, काफ़ी पैसे खर्च करते हैं। हाँ। तो इसके लिए आपका प्रयास रहेगा? प्रयास रहेगा। अच्छा, और लैब जांच की अगर बात करें तो जैसे अस्पताल में आपका छोटा मोटा जो टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, वो हो जाता है। तो खैर इसमें भी सुधार लाने की ज़रूरत है ना? सुधार लाने की ज़रूरत है, और अच्छा बड़ा में होवे तो और बहुत अच्छा है। अच्छा। और दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि मेरा बस स्टैंड बहुत पुराना है। अच्छा। और बहुत अच्छा है। अच्छा। ये बस स्टैंड एक गया में ऐसा बस स्टैंड है, और एक नवादा उस पार चले जाइए तब मिलेगा वैसा बस स्टैंड का जगह। अच्छा। और तीसरा मेरा फतेहपुर प्रखंड में है। अच्छा। जो कि वहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं है बस स्टैंड पे। जैसे वो तो जिला परिषद के अनुसार बनना है उसको। हाँ, तो कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि एक बस स्टैंड पर शौचालय की व्यवस्था किया जाए, जो कि दुकानदार भाइयों को भी बहुत तकलीफ होता है। कोई भी चीज़ के लिए उनको घर जाना पड़ता है, चाहे किधर भी जाना पड़े। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक बस स्टैंड है, यात्री जैसे आते हैं, बैठने का सुविधा भी सही ढंग का नहीं है, शौचालय नहीं है, तो इससे क्या बाहर का लोग आते हैं बस स्टैंड पर, अगर ये सब सुविधा नहीं रहे पुराना बस स्टैंड होने के बाद भी, तो ये हम लोग में अपने आप में हम लोग में शर्म की बात है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि फतेहपुर बस स्टैंड में एक अच्छा शौचालय होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है, आपने बोला कि किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने आपके ऊपर कटाक्ष किया कि तुम नेता बनोगे, आप नेता बनने के लिए आप चले आए। क्या आप जानते हैं कि नेता क्या होता है, नेता की परिभाषा क्या है? नहीं, अभी तो ये सब नहीं मैं जानता हूँ। आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपके अंदर जिज्ञासा ये जगह कि हम नेता है बनेंगे। कि मैं नेता बनूंगा। अच्छा, फतेहपुर नगर पंचायत में भी वर्तमान में जो मुख्य समस्या है, वो 5 मुख्य समस्या आप हमको बता दीजिए कि अभी नगर पंचायत में क्या ऐसा 5 समस्या है जिसके ऊपर आप काम करेंगे। पहला तो मेरा हाई स्कूल है, जो कि अभी गंदगी है, वहाँ साफ़ सुथरा होना एकदम अनिवार्य है कि लोग जाते हैं, पूरा गंदगी भी है अपना हाई स्कूल, वो तो आप देखबे करते हैं। इस पे पहला मेरा फोकस रहेगा कि साफ़ सुथरा। और एक मेरा गांधी मैदान है, जो कि थाना के पास वो हमारे राष्ट्रपिता हुए गांधी जी, और वहाँ पर अगर गंदगी रहे तो ये हम लोग में अपने आप में शर्म की बात है। वहाँ पर ही पहला पार्क ऐसा बना देवल जाए, गांधी मैदान को पेड़ पौधा चारों ओर से लगा दिया जाए। इस पे मेरा रहेगा कि कोशिश रहेगा कि जो मुख्य पार्षद बने, और मैं अगर आता हो तो इस पे बात रख के उसको क्लियर किया जाएगा। और ये है। अच्छा, और भी समस्या है? 5 समस्या की हमने बात की, आपने पूरा नहीं किया। और समस्या क्या? बिजली की समस्या को आप किस नज़र से देखते हैं? बिजली की समस्या तो 50-50 पर है। अच्छा, तो उसका समस्या तो जैसे मिलना पड़ेगा, इसके लिए तो टाइम लगेगा। और समस्या है कि नली गली सड़क की क्या? देखिए, नली गली तो सड़क समस्या नहीं, वो तो जीतने के बाद पहला कर्तव्य रहता है कि नली गली लाइट बनना चाहिए। जैसे अभी हमने अगर वर्तमान की बात की तो कई ऐसे जगह आपके ही मतलब कई बार मोहल्ले में ऐसा हो रहा कि नली की सफाई नहीं हो पा रहा। मैं आपको फ़ोन भी किया कितना बार कि देखिए नहीं हो रहा है, तो फिर आके सफाई भी हुआ। तो जब आप हमको फ़ोन किए तो उसका क्या रिस्पांस मिला आपको? बहुत अच्छा मिला, आके साफ भी किए सब। और तीसरा एक चीज़ क्या और हम लोग का कमी है, फायर ब्रिगेड नहीं है यहाँ। जैसे कहीं मकान उकान में आग लग जाता है तो इसका सुविधा नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी लाने का कि फायर ब्रिगेड होना चाहिए। कहीं पे आग लगती है तो उसका इस्तेमाल नहीं है। अभी जैसे हाल में ही आग लगा, तो इसके लिए नहीं सुविधा तो ज़्यादा फैलने का डर रहता है। अगर फायर ब्रिगेड रहे तो ये फैलेगा नहीं, ये भी समस्या एक है। अच्छा, ये बताइए कि आप जिस मोहल्ले में भी हैं, हाँ, ठीक है, इस मोहल्ले की अभी वर्तमान समस्या क्या है?
वर्तमान समस्या तो ये मोहल्ले की नली गली है। नली गली नली जो कि है ये साइड का जो अभी 11 नंबर वार्ड जो 9 नंबर में परिवर्तन हुआ, ये साइड का पानी का निकास नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ये नली को सीधा मेन नली में मिलाया जाए, तो थोड़ा देर के लिए समस्या और इस पर सब कवर किया जाए, और लाइट उट का व्यवस्था अच्छा से किया जाए। ये भी समस्या एक है हम लोग का मोहल्ले का, तो इस पर जोर डालेगा। एक अपना मोहल्ला है, पूरा गली उली बन गया, लेकिन अपना गली नहीं बना। अच्छा, एक सवाल और है हमारा कि फतेहपुर के कई ऐसे दिग्गज हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं, उप मुख्य पार्षद से कई ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं, आपसे धनबल में भी ज़्यादा मजबूत है, कई ऐसे संवैधानिक पद पर रह भी चुके हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उनको टक्कर दे पाएंगे? हाँ, अपने में विश्वास है हमको कि हम टक्कर दे पाएंगे। दे दीजिएगा टक्कर आप। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी वर्तमान में आपके पास कितनी संपत्ति है? अगर संपत्ति कम है तो जीतने के बाद आप अपना संपत्ति बढ़ाना चाहेंगे, या ये संपत्ति जो अभी वर्तमान में है उसको बरकरार रखना चाहेंगे? नहीं, मैं वो संभावना हमारे ऊपर नहीं आता कि लालच करें कि आया मैं नेता बन गया तो जो भी फंड आया तो अपना घर में सजा के रखे, ये घर बनाए, वो काम अपना नहीं रहेगा। अपना भगवान के दया से इतना है कि मैं बहुत अच्छा से काम कर सकता हूँ। मतलब आपका जीवनी अच्छा खासा चल रहा है? हाँ, मतलब आप एक अच्छा, हमें लालच इस चीज़ का नहीं है, हमें लालच है इस चीज़ का कि मैं समाज का सेवा करूं। मेरा लालच यही है कि समाज में अगर सेवा करने की बात रही तो समाज सेवा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अगर किसी पद पे हैं तब भी समाज सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, मान लिया जाए कि अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, भगवान करे कि आप अच्छा वोट लाएं और जीते भी, लेकिन अगर बाई चांस, जैसे चुनाव भी कहीं ना कहीं ये लक वाली बात हो जाती है, तो अगर चुनाव आप हार जाते हैं तो क्या करेंगे फिर आप 4 साल? कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव जीत हार तो लगा हुआ है, फिर कोशिश करेंगे, कोशिश बरकरार रहेगा मेरा। 4 साल चुनाव हारने के बाद, 4 साल आप क्या करेंगे चुनाव हारने के बाद? अगर फिर आप 5 साल बाद मैदान में आएंगे तो बाकी जो 4 या 5 साल होगा उसमें आप क्या करेंगे? मेहनत भी करेंगे कि इस बार कुछ कमी हम में होगा, इसलिए हमें वोट नहीं मिला। मेहनत करेंगे, उसको बढ़ाने का कोशिश करेंगे, सबसे मिले जुलेंगे, और अपना जो काम है उस पर भी ध्यान देते रहेंगे। दोनों काम रहेगा अपना। अच्छा, अब सारा सवाल जो है वो समाप्त हो चुका है मेरे पास। अब ये बताइए, आप फतेहपुर नगर पंचायत के तमाम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप रख सकते हैं अपनी बात को। मैं फतेहपुर के सारे जनता से ही रखूँगा कि एक बार हमें मौका दें। थोड़ा हाथ जोड़ के, आप नेता हैं तो नेता का काम होता है हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ के अपील कीजिए। मैं फतेहपुर के सभी वासियों को प्रणाम करता हूं, और एक बार हमें मौका दिया जाए सेवा करने का, यही मैं विनती करता हूं। चलिए, तो पिंटू जी से कल हमारा इंटरव्यू हो रहा था, तो एक्चुअली कुछ पॉइंट जो था वो छूट गया था। हुआ ये था कि जो बात इन्होंने रखा था वो शायद वॉइस में क्लियर नहीं आ पाया, आवाज़ कट गया था, तो आज इनके जो कुछ पॉइंट छूट गए थे उस पर जो है वो चर्चा कर लिया जाएगा। क्या आपका मकसद था और क्या आप कहना चाह रहे थे, नगर पंचायत वासियों को बता देंगे। मेरा एक बड़ा मुद्दा ये था कि जो जन वितरण प्रणाली को दलालों से मुक्त करवाना, जो अनाज आता है सबको बराबर ढंग से मिल नहीं पाता है, उसके लिए मैं प्रयत्न करूँगा कि वो सब तक सही ढंग से पहुँचे। ये समस्या जो है वो पूरे भारत की जन वितरण प्रणाली में घोटाला जो है वो हर कोई जानता है, लेकिन इस पर रोक कोई लगा नहीं पाता है। गरीबों के लिए जो योजना आता है सरकार की ओर से, वो गरीबों के पास पहुंच नहीं पाती है। उस पर भी मेरा कोशिश रहेगा कि उस पर काम किया जाए और हर सुविधा गरीबों के पास पहुंचे। मैं चाहूँगा कि खेल का फिर से जागरूक कराऊँ कि खेल में रुचि ले, और मैं चाहता हूँ कि हर साल 2 टूर्नामेंट हो, एक क्रिकेट का, एक फुटबॉल का, और जो कि अभी हमारे गांव में एक होता था वो बंद हो गया तो कारणवश से, और फुटबॉल तो बंद ही हो गया। इसको मैं कोशिश करूंगा लाने का, ये का खेल कूद का भावना फिर से आवे हमारे नगरवासियों के बच्चों में, जो कि रुचि ले, और इसको मैं बढ़ावा दूंगा। जो भी अगर सामग्री का कमी उमी रहेगा तो कोशिश करूँगा कि मैं पूरा कर सकूँ। तो साफ तौर पर आप कहना चाहते हैं कि अगर आप उप मुख्य पार्षद से जीतते हैं तो युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों का, गरीबों का, सभी लोगों का ख्याल रखा जाएगा। नगरवासियों से फर्स्ट बार मेरा इंटरव्यू था, अगर कुछ हमसे गलती बुला गया होगा उसके लिए नगरवासियों से मैं माफ़ी मांगता हूं, और आप लोग का सहयोग चाहता हूं कि नया सोच के साथ मैं आ रहा हूं,
आप जब तक सहयोग नहीं कीजिएगा, जब तक जो मैं सोचे हुए वो पूरा नहीं कर पाऊँगा। और सभी समाज से विनती है कि हमें आप वोट दे के जिताएँ। और एक चीज़ क्या और कहना चाहता हूँ कि समाज और मीडिया का सपोर्ट भी हमें चाहिए। जो उप मुख्य पार्षद रहेंगे उनका भी हमें सहयोग चाहिए कि वो कुछ भी काम करने से पहले वो बोले कि हाँ इस पे रुचि है, इस काम को आप कीजिए। चलिए, तो धन्यवाद। ये हमारे साथ मौजूद थे पिंटू कुमार जी। क्या नाम हुआ पिताजी का आपका? मेरा पिताजी का नाम हुआ रामचंद्र प्रसाद, स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद। अच्छा, तो ये पिंटू जी थे, इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद है। ये फतेहपुर नगर पंचायत के रहने वाले हैं। और इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? एक एपिसोड लगातार हमारा चल रहा है नेताजी सवालों के घेरे में। उस एपिसोड में आने के लिए पिंटू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बातों को बेबाकी तरीके से मीडिया के सामने रखा और ये नगर पंचायत की जनता आपकी बातों को सुनेगी और उस पर विचार जरूर करेगी। अगर आपको लगता है कि पिंटू जी सक्षम है आपके क्षेत्र के विकास करने के लिए, तो अपना बहुमूल्य वोट देकर पिंटू जी को विजयी बनाएं। और मैं यही कहूँगा कि वोट उसी प्रत्याशी को दे जो आपके लिए मेहनत करे, जो आपके लिए लड़े, घर में एसी में बैठकर बसबाजी ना करे। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं समर राठौर।